Hello friends, welcome to Maths Plus Learning. In the part number 2 MCQ series of matrix, we will be doing the inverse of matrix. तो inverse हम कौन कौन सी matrix का करेंगे? We will be doing the inverse of 3x3 matrix and 2x2 matrix. तो वैसे तो सिंपली आपको पता ही है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है. तो इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास क्या होता है. सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स लिखने के लिए व्हाट वी ऑलवेज डू, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले को फैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज करते हैं एंड देन उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं. वो हमारे पास क्या आ जाता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. सो इट इज़ अ क्वाइट लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसेस जिससे हर कोई बचना चाहता है. इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू हैव टू टिक जस्ट द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं होती. सो वी विल बी डूइंग इन्वर्स ऑफ 3x3 एंड 2x2 मैट्रिक्स बाय शॉर्ट ट्रिक वे. शॉर्ट ट्रिक वो कैसे होती है, आई विल बी जस्ट टेलिंग यू ऑल. तो स्टार्ट करते हैं इन्वर्स. पहले हम करेंगे 3x3 का, देन वी विल बी डूइंग इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द ए इन्वर्स. तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊं, किसी भी इन्वर्स को कैलकुलेट करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, इसका डिटर्मिनेंट निकालो. अगर तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो ये स्टेप तो हमें करना है ही. एडजॉइंट ए निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है, दैट आई विल बी टेलिंग यू. तो ए इन्वर्स हमारा, इसका मतलब है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे 2x2, 3x3 हो, 4x4 हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स उसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है. तो डिटर्मिनेंट इसका देखो क्या हो जाएगा, 0 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे 0 हो जाएगा, -1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1 और माइनस का हो जाएगा 9, और 2 के अलॉन्ग जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और माइनस का 6. इसको इवेल्युएट कर लेते, तो देखो यहाँ से हो जाएगा माइनस प्लस का 8 हो जाएगा एंड दिस विल गिवन माइनस का 10. दिस इज इक्वल टू -2. यानी कि -2 हमारा इसका क्या है, डिटर्मिनेंट है. एक साइड इसको लिख लेते हैं. यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2. अब देखो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोफैक्टर्स निकालते, तो वो सब हमें नहीं करना है. इस मैट्रिक्स को पहले लिख लो. ये एडजॉइंट निकालने का तरीका है. 1 2 3 1 0 1 2 1 2 3 3 1 और 1. अब देखो कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपको फर्स्ट और सेकंड कॉलम यूज़ करने हैं, ठीक है ना, और ये वाली रोज़ यूज़ करनी है. इसका और इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना. तो आप चाहो तो पहले कॉलम को रिपीट कर लो, आप चाहो तो पहले रो को रिपीट कर लो. मैं दोनों को रिपीट करके यहाँ पे दिखा देती हूँ, बिकॉज बच्चों के मन में ना ये क्वेश्चन रह जाता है, स्टूडेंट के मन में कि मैम हम किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखो. देखो दोनों में से किसी को भी हम लिख सकते हैं. आई विल राइट इट बाय बोथ द वेज. तो देखो इसको पहले लिख लो, 0 1 और 2. जो पहले आ रहा है वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना. अब ये हमारे पास कॉलम है, इनको रिपीट कर लो. 1 3 0 और 1, ये हो जाएगा 1 2 1 1 और 2, ठीक है ना. और इनको हम हटा देते हैं, ठीक है. अब ये तो हमने पहले क्या किया था, पहले हम लोगों ने रो रिपीट करी थी, ठीक है ना. अब हम पहले कॉलम रिपीट करते हैं. देखो अब हम पहले कॉलम रिपीट कर लेते हैं. 0 1 और 3 1 2 और 1, ठीक है ना. अब हम क्या करते हैं, रो को रिपीट करते हैं. तो पहली रो पहले लिखी जाएगी, सेकंड रो लिखी जाएगी बाद में. इसको और इसको काट के देखो, ये दोनों सेम आ रही है ना. देखो 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 0 1 और 2 3 1 2. देखा, चाहे हम किसी भी रो लेने सर फर्स्ट है और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और थर्ड रो को हम नहीं लेंगे. ये 3x3 के लिए है, 2x2 का तो बहुत सिंपल होता है. इतनी बात समझ में आ गई. किसी भी रो को पहले 2 रोज को रिपीट कर लो, फिर कॉलम को कर लो, चाहे कॉलम को पहले रिपीट कर लो 2 को, देन रोज को, आंसर आपका सेम आएगा. चलो हम यहाँ पर थे, तो हम लोगों ने हटा दिया था. आपने देख लिया कि चाहे हम पहले रोज को रिपीट कर ले फिर कॉलम्स को रिपीट कर लें, हमारा आंसर सेम आएगा. यानी कि हमारी जो ये मैट्रिक्स आएगी वो सेम आएगी. अब आप चाहो तो इसको इरेज भी कर सकते हो, इसका कोई रोल है नहीं, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम लोग रिपीट करते थे. अब ये जो मैट्रिक्स है ना,
बस हमें इसको सॉल्व करना है, ये जो हमारी लिखी हुई है, और ये हमारी क्या आ जाएगी, एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, देखो एडजॉइंट ए हमारा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि हम रो को कॉलम वाइज लिख लेते हैं। यहाँ पर भी हम सेम रिपीटेशन करेंगे, लेकिन एक स्टेप हम बचा लेंगे, यानी कि हम रो वाइज अप्लाई करेंगे और कॉलम वाइज लिखते जाएंगे। पहला एलिमेंट फर्स्ट की तरह एक्ट करेगा, तो देखो 2 × 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और -3। एज यूजल जैसे हम जीरो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, माइनस कर लेते थे इस वाले से, वही। अब ये हो गया हमारा कैंसिल। अब हम इस पे आ गए। नाउ अप्लाई कर रहे हैं हम कॉलम वाइज, लिखना है हमें रो वाइज। तो अब ये वाला एलिमेंट इसके साथ हो जाएगा 1 × 2, 1 × 2 और माइनस रहेगा हमेशा, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 1 और 1 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। रो वाइज की जगह पे हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं, तो हमारा एक स्टेप ट्रांसपोज करने का यहाँ पे बच रहा है। आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टफ लगेगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो अब ये ख़त्म हो गया। अब हम इस पे आ गए, देखो 1 × 3, ठीक है ना, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना होगा, 4, ठीक है ना। अब इनका काम ख़त्म, ठीक है। इस वाले का देखो, इसमें सब यूज़ हो गया ना, इनका काम ख़त्म हो गया। अब हम इनके पास चलेंगे, इस वाले कॉलम के पास। इस वाले कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9 और -1। इधर से ये मल्टीप्लाई होके माइनस करके ये वाली मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फिनिश। अब हम इसके पास आ गए, 1 × 0 क्या हो गया, 0, -3 × 6। देखो इस तरह से नहीं लिखना, आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि हमारा एक ट्रांसपोज का स्टेप हमारा बचता जाएगा। आप चाहो तो इस तरह से लिख के उसका ट्रांसपोज कर लो, लेकिन भूल नहीं जाना बस। 2 × 1, 2 × 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और -3 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब ये भी कॉलम ख़त्म हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। देखो 1 × कितना, 1 क्या हो गया, 1 हो गया, -3 × 6। अब ये ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आ गए, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में कितना आ गया, 3 और -0 3। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास 0 और माइनस क्या हो गया, 1, माइनस का 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हो जाएगा -1, सॉरी हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली -1। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -6 एज इट इज़ लिखा हुआ है। ये है हमारे पास 2, ये है हमारे पास देखो माइनस का 5, ये है हमारे पास 3 एंड दिस वन इज़ -1, ठीक है। ये हमारा है एडजॉइंट ए। अब देखो एडजॉइंट ए हम लोग कैसे निकालते थे, पहले क्या करते थे, कोफैक्टर, पहले माइनस निकालते थे, प्लस माइनस करके कोफैक्टर्स निकालते थे, देन वी यूज टू ट्रांसपोज, और फिर हमारे पास क्या था, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का ये आसान तरीका नहीं है, आपको लगा, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वन इज़ वेरी सिंपल। इस तरह से लिख लिया, ये हमारा क्या है, एडजॉइंट ए। अब इन्वर्स ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, देखो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो होता है। तो ये हमारा एडजॉइंट ए है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट हमारा कितना था, -2 आया था, तो फटाफट से कर दो और लिख दो इसको। देखो जाएगा 1/2 -1/2, -2 से पूरे की डिवीज़न हो जाएगी, तो -2 एक्ट एज अ स्केलर, और ये हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा। अंडरस्टूड, ये तो आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास -4, दिस वन विल एक्ट एज 3, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -1, दिस वन विल बी 5/2, दिस वन विल बी 3/2, एंड दिस इज वन विल गो एज 1/2। अब देखो इसका आंसर, देखो अगर आप इसका ट्रांसपोज करना भूल जाते, तो देखो दे आर वेरी स्मार्ट, दे विल गिव यू 2 ऑप्शंस, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन। देखो ये तो हमारा मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए और सी। देखो अगर हम इसका ट्रांसपोज ना करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखो अगर हम इसका ट्रांसपोज ना करें
तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ना, ये कॉलम वाइज, इसको रो वाइज लिख दिया गया है। देखो ये इस तरह से लिख दिया गया, ये देखो इस तरह से है और ये इस तरह से, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप चेक कर लो। यहाँ पर -3 हो जाएगा। ओके ओके, ये -2 है ना, -2 से इसका डिवीज़न -3/2 हो जाएगा। रेस्ट ऑल इज ओके। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, ए एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें, ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स उसका इन्वर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। ऐसा ना हो कि आप पहले एडजॉइंट पूरा निकाल लो, उसके बाद में इसको डिवाइड करते वक्त आप ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, वरना सारी की सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी आपकी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो क्या होता है, यहाँ से देखो 1 के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करेंगे तो जाएगा 5 - 0। इस 0 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने की ज़रूरत है नहीं, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो -1 ये हो जाएगा 5 और -0। ठीक है, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया -5, दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया और ए इन्वर्स की आपको डेफिनेशन पता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 रख देंगे तो ये तो इनफाइनाइट हो गया। दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स दैट विल नॉट एग्जिस्ट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, हमें इन्वर्स निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का। पहले हमारी क्या थी, 3x3 थी, इसका क्या है 2x2 है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला एज इट इज़ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस इसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और माइनस, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड हो जाएगा -2, दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। यानी कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमें बस एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालना 2x2 मैट्रिक्स का सबसे सिंपल है। क्या करोगे आप, देखो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये जो है ना, ये हमारा डायगनल होता ना, ठीक है, डायगनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, 3 और 1। ठीक है, क्या करोगे, डायगनल के एलिमेंट्स को चेंज कर दोगे और जो नहीं चेंज हुआ है डायगनल, उसके एलिमेंट्स के साथ माइनस कर दोगे। कैसे, यहाँ पर आ जाएगा -(-1), यहाँ पर आ जाएगा -2, तो यानी कि एडजॉइंट जो हमारा निकल के आया है वो हो जाएगा 3, 1, -2 एंड 1। समझ में आया। अगर कोई भी 2x2 मैट्रिक्स A, B, C और D लिखी है तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाता है, इसका एडजॉइंट हो जाता है हमारे पास, ये अगर हमारे पास A है तो इसका एडजॉइंट हो जाता है हमारे पास, देखो इसको हम इंटरचेंज कर देते, जो हमारा डायगनल होता है ना, यहाँ से शुरू कर लो, इसको हम चेंज कर देंगे तो D और A हो जाएगा। इनकी पोजीशंस बदल गई। जिनकी पोजीशंस नहीं बदली हैं, B और C, इनके सामने क्या कर दो, माइनस का साइन लगा दो। बस इतना सिंपल है ये 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स करना। ठीक है, ये तो हमारा आ गया एडजॉइंट। तो A इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसकी 5 से डिवीज़न कर दो सबकी, तो क्या हो जाएगा 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ये हमारा क्या आ गया, A इन्वर्स। ऑप्शन नंबर ए। देखो इन्होंने ऐसा भी ऑप्शन दिया होगा जिसमें इन्होंने इंटरचेंज नहीं किया होगा, आई थिंक ये वाला देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो, क्या नहीं सॉरी, इन्होंने सारे के सारे इंटरचेंज कर दिए, ठीक है ना। इन्होंने इनको इनके साथ, इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दिया और इनको इनके साथ इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, जो इससे मैच करता होगा, ठीक है ना, कि हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे और जो नहीं चेंज हुए हैं एलिमेंट्स उनके सामने हम माइनस का साइन लगा देंगे। ये हमारा होता है एडजॉइंट। आई होप 3x3 या 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आपके लिए अब बहुत आसान होगा। This was our part number 2 that was based on MCQ series of matrix chapter, in which we have done inverse of a 3x3 matrix and 2x2 matrix. This video fruitful for you, then it is my humble request that please do subscribe Maths Plus Learning and share the video with your friends. Thank you for watching Maths Plus Learning.